राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे खुद को कैसे बदले, अपने आप को, अपनी आदतों को, अपनी सोच को, अपने व्यवहार को। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हमारी अपनी नजर कभी खुद पे जाती ही नहीं। हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या बदलने की जरूरत है, कौन सी आदतों को बदलना है, अपनी सोच को कैसे बदलना है, हम कभी खुद पर नजर नहीं डालते। हमारी नजर केवल और केवल दूसरों पे होती है। हम बदलाव केवल दूसरों में चाहते हैं, दूसरों के पीछे भागते रहते हैं। अपनी आदतें बदलो, अपना व्यवहार बदलो, अपना सोच बदलो। सब तरह से केवल बदलाव हमें दूसरों में चाहिए, अपने अंदर कुछ नहीं चाहिए होता है। हमें ऐसा लगता है हम जैसे ही परफेक्ट है। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जिस दिन हम खुद को बदल लेंगे ना, जिस दिन हम अपनी सोच को बदल लेंगे, उस दिन दुनिया बेहतर लगने लगेगी एंड हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। तो अभी क्या करना है, हमें बदलाव दूसरों में नहीं, अपने अंदर लाना है। आप अपने अंदर बदलाव लाइए, जिंदगी बेहतर बनेगी एंड एक दिन सामने वाला भी खुद ही बदल जाएगा सब कुछ। क्योंकि हमारा नजरिया जब चेंज हो जाएगा ना, तो बुराई में भी हमें अच्छाई दिखने लगेगी। तो वो जो चीजें पीछे हम जो दूसरों के भाग रहे थे कि बदलाव लाओ अपने अंदर, अपनी आदतों को बदलो, अपने रहन सहन को बदलो, बात करने का तरीका बदलो, ये करो वो करो, उस चीज से हमें छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि अब हमें बुराई नजर नहीं आएगी, केवल और केवल अच्छाई नजर आएगी। फायदा इसमें है कि अपने अंदर बदलाव लाया जाए, अपनी सोच को बदला जाए, आदतों को बदला जाए। इससे जिंदगी आसान और बेहतर बनेगी। तो सबसे पहला बदलाव हमें क्या लाना है, अब हमें शिकायत नहीं करनी है, धन्यवाद बोलना है सभी चीजों के लिए, हर किसी को, भगवान जी को भी, लोगों को भी एंड अपने आप को भी। और जो भी सिचुएशन हमारे सामने आ रही है उनको भी। अब धन्यवाद कैसे बोलते हैं, पहले हम क्या करते थे, शिकायत करते थे। भगवान जी को भी सुबह सो करके उठे तो बहुत सारी चीजों के लिए भगवान जी को भी शिकायत कर दी, आपने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। लोगों को भी शिकायत कर दी, आप ऐसे नहीं रहते मेरे साथ, वैसे नहीं रहते, आपसे इतनी उम्मीद थी, आप उम्मीद पे खरे नहीं उतरे। एंड खुद को भी कभी किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो अपनी ही नजर में खुद को गिरा दिया। हाँ मैं ऐसी हूँ, मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, देखो वो कितने अच्छे से अपने घर का काम करती है, मैं नहीं कर पाती, वो सारी चीजें कैसे हैंडल कर लेती है, मैं नहीं कर पाती। मीन्स शिकायत भगवान से, लोगों से और खुद से भी होती है। मैं ऐसी हूँ, मेरा ये अच्छा नहीं, मेरा वो अच्छा नहीं, मेरा रंग रूप अच्छा नहीं है, मैं तो ऐसे चलती हूँ, वो तो इतने अच्छे से, उनका ड्रेसिंग सेंस इतना बढ़िया है, मेरा ऐसा क्यों नहीं। तो अब ये सारी चीजें छोड़नी है, हमें शिकायत नहीं करना है, हमें धन्यवाद बोलना है हर जगह पे। सबसे पहला धन्यवाद भगवान जी को, सुबह सो करके उठते ही कि भगवान जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज एक नया दिन दिया आपने, फिर से एक नई सुबह दी है, एक नया दिन दिया है आज के लिए, आज के दिन को बेहतर बनाने का एक नया चांस दिया है। जो गलती मुझसे कल हुई है आज उसको सुधारने का टाइम दिया है आपने। तो भगवान जी को इस तरीके से धन्यवाद बोलिए हर एक दिन, हर एक नए दिन के लिए। क्योंकि एक नया चांस होता है कुछ बेहतर करने का, अपनी गलतियों को सुधारने का। एंड हाँ, जो आपने दिया है बहुत बेहतर दिया है मुझे। और होप तो जरूर भगवान जी से ही लगाएंगे कि और भी ज्यादा इसको बेहतर करना, प्रार्थना करेंगे कि जो भी आपने दिया है उसको ये नहीं बोलेंगे ऐसा दिया वैसा दिया, इसको ठीक करो, नहीं नहीं, बहुत बेहतर दिया है। और आशा करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि भगवान जी और भी ज्यादा बेहतर करना हमारे साथ। उनसे ही बोल सकते हैं, उनसे ही मांग सकते हैं, उनसे ही कह सकते हैं कोई भी अपने मन की बात। तो इस तरीके से भगवान जी का धन्यवाद कि जो मिला है बहुत अच्छा दिया है आपने सब कुछ। और प्रार्थना करते हैं कि इससे भी अच्छा इसको करते रहना और ज्यादा बढ़ोतरी देना। लोगों को धन्यवाद, लोगों की कोई बात बुरी लगी, लोग आपकी उम्मीद पे खरे नहीं उतरे, तो भी उनको धन्यवाद बोलिए। उन्होंने आपको असलियत दिखाया। आप जिस भ्रम में पल रहे थे कि कभी टाइम आने पे ये हमारे साथ, वो हमारे साथ, वो हमारे लिए खड़े होंगे, ये खड़े होंगे, तो कोई नहीं खड़ा होगा। तो अब इसमें अच्छाई ढूंढ लीजिए, उनको भी धन्यवाद बोल दीजिए कि बहुत बहुत धन्यवाद कि असलियत सामने आई। जिस भ्रम, जो पर्दा आग पे पड़ा हुआ था, जिन रिश्तों के पीछे भाग रहे थे अपने आप को पीछे करके, वो पर्दा हटा। उसके लिए धन्यवाद कि अभी आप अपने आप में स्ट्रांग रहेंगे, अपने आप में संतुष्ट रहेंगे। जो अपनी घर गृहस्थी छोड़ के रिश्तों के पीछे भाग रहे थे, इनको मनाने में, उनको मनाने में, इनको ये करने वो करने में ना, अब वो स्थिर हो जाएंगे। अपने घर गृहस्थी पे ध्यान रहेगा, अपने ऊपर ध्यान रहेगा। ये तो समझ आ ही गया होगा कि हाँ भाई कौन कितना काम आ रहा है। तो इस तरीके से लोगों को धन्यवाद एंड खुद को धन्यवाद। अपने अंदर कमियां नहीं निकालनी है, अपने आप को
थैंक यू बोलिए, बहुत अच्छी हो जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने घर गृहस्थी की संभालती हो और अपना भी ध्यान रखती हो इस चीज के लिए। एंड बहुत अच्छी हो कि हर कंडीशन में स्ट्रांग रहती हो। बहुत अच्छी हो कि सभी उतार चढ़ाव में जो भी परेशानियां आती हैं उसका समाधान ढूंढती हो, हर कंडीशन में खुश रहती हो। इस तरीके से अपने आप को भी धन्यवाद, शिकायत नहीं करनी है कि मैं तो ऐसी हूँ, तुरंत परेशान हो जाती हूँ, मेरे ही जीवन में ये सब क्यों होता है, ये सब नहीं करना है। अपने आप को धन्यवाद बोलना है, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर के चल रही हूँ, उसके लिए मुझे बहुत बड़ा वाला धन्यवाद। इस तरीके से अब शिकायत नहीं करनी है किसी से भी, सबको धन्यवाद बोलना है किसी न किसी चीज के माध्यम से। नेक्स्ट चीज, हमें अपना नजरिया बदलना है। सब में कमियां नहीं देखनी है, खूबियां देखनी है। अगर आप लोगों में कमियां देखते रह गए ना तो खूबियां कभी नजर नहीं आएंगी, और वहीं अगर आप अच्छाई देखते हैं ना तो वो एक बार कमियां भी अच्छाइयों में कन्वर्ट हो जाती है। तो अपने नजरियों को बदलिए, अब कमियां नहीं अच्छाइयां देखिए लोगों में। कमी देखना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन किसी में अच्छाई देखना एक अच्छा इंसान ही कर सकता है। जो खुद अच्छा होता है ना उसको सामने वाले में भी अच्छाई दिखती है, और जब हम किसी में अच्छाई देखने लगते हैं तो वो रिश्ता बहुत ही स्मूथ हो जाता है, अच्छा हो जाता है, चलना उसका बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो कमियां ढूंढते रह गए तो कोई अपना नहीं रह जाएगा, किसी से कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा, आप अकेले रह जाएंगे। और देखिए, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ किसी से कोई उम्मीद नहीं रखना है। इसका मतलब ये नहीं होता कि सबसे रिश्ता तोड़ दो, नहीं, प्रेम सम्मान सबको देना है, बट एक जो बहुत ज्यादा बॉन्डिंग, बहुत ज्यादा उम्मीद, कुछ ऐसा जो उनके बिना रह ही नहीं पाओ, कुछ ऐसा जो कि उनसे बड़ी आशा लगा करके आप बैठे हो, उस तरीके से नहीं करना है। टाइम टाइम पे प्रेम सम्मान सबको देना है, सबसे रिश्ता जोड़ करके रखना है। दुश्मनी नहीं लेना कि हम अकेले ही काफी हैं, हमें किसी रिश्तेदार की जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत है। जीवन में पैसा जितना जरूरी है उतने ही जरूरी हमारे रिश्ते भी हैं। तो रिश्तों को भी जितना जरूरी है ना कि पैसा संभाल के रखना, अपने रिश्तों को भी खूब संभाल करके रखिए, बहुत ज्यादा अनमोल होती हैं। प्रेम सम्मान सबको देना है, टाइम टाइम पे सबसे मुंह से अच्छे शब्द बोलने हैं, अपनी तरफ से जो हो सके उतना करना है। ऐसा नहीं करना कि अपने आप को बिल्कुल नीचे गिरा करके, एक लिमिट में जितना करना आपको ठीक लगे, जितना करने के बाद आपको सुकून मिले, जितना करने के बाद आपका आत्मसम्मान बना रहे, उतना अपनी तरफ से करते जाना है। रिश्तों को बचा करके रखना है, खूबियां ढूंढनी है, कमियां नहीं। नेक्स्ट बदलाव अपने अंदर लाना है कि जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होना है, उसको एक सबक समझ करके कुछ सीख लेना है उससे। उतार चढ़ाव होते हैं, बीमारी कोई शरीर में लग गई, तो अब ये सबक लेना है कि अपने आप को स्ट्रांग कैसे रखना है एंड अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम खूब सारा अपना ध्यान रखते हैं फिर भी बीमारी बता करके नहीं आती है, तो उस सिचुएशन में अब हमें समाधान कैसे निकालना और अपने आप को मजबूत कैसे रखना है, ये सबक हमको मिल जाता है। पैसे से रिलेटेड कोई बात आती है तो सबक मिलता है कि बचत करना है। कभी आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो गई, ज्यादा पैसे की, उस टाइम पे आपके पास पैसा नहीं है, तो क्या माइंड में आता है, ये टाइम कट जाए फिर बचत करेंगे, फिर सेविंग करेंगे, जरूर रखेंगे, ऐसे टाइम के लिए, सुख दुख के लिए जरूर बचा करके रखेंगे। तो परेशानियां भी हमें सबक दे करके ही जाती हैं, अपनों की पहचान दिलाती हैं, कौन कितना आपके काम आ रहा है, ये चीज आपको स्ट्रांग बना करके जाती है। कुल मिला करके ये बोल के जाती हैं कि अकेले इतने ज्यादा स्ट्रांग रहो कि किसी की जरूरत नहीं पड़े, वो चाहे पैसे से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, या जो भी परेशानी हो, आपको स्ट्रांग बना करके जाती हैं कि खुद से समस्या आपकी है तो समाधान भी आपको ही ढूंढना पड़ेगा। तो खुद से इतने मजबूत बनो कि अपनी समस्या का समाधान खुद से कर पाओ, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना। तो जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव भी हमें सबक दे करके जाते हैं। अपने अंदर बदलाव लाइए, उससे परेशान नहीं होना है। परेशानी तो खैर होती है, टेंशन हो जाती है, बट वही टाइम होता है हमारे सब्र रखने का और अपने आप को मजबूत बना करके रखने का, केवल अपने समस्या के समाधान पे ध्यान रखने का, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट चीज, अब बदलाव हमें दूसरों में नहीं अपने अंदर लाना है। दूसरों को बदलते रह जाएंगे तो पूरा जीवन बदल जाएगा, अपने को बदलेंगे, खुद को बदलेंगे तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी। और जब हम दूसरों को बदलते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ही सबसे बड़े दुश्मन बन बैठते हैं। अगर आप किसी को उसकी आदत सुधारने के लिए बोलेंगे, उसका व्यवहार बदलने के लिए बोलेंगे, तो आप ही उसके सबसे बड़े दुश्मन हो जाएंगे। तो बदलाव अब दूसरों में नहीं अपने अंदर लाना है। अगर कोई है सामने वाला जो बार बार आपको
अपमानित करता है, बार बार बेकार शब्द बोलता है, उल्टे सीधे बातें करता है आपके लिए, और आपने अपने अंदर ये बदलाव ला दिया है कि अब मुझे किसी की किसी बात का कोई असर नहीं, मैं जिसकी बात मुझे तनाव देगी मैं उसको इग्नोर कर लूंगी, जो बात मुझे खुशी देगी केवल वही बातें अब मेरे दिल और दिमाग में रहेंगी, जो बातें मुझे तनाव देंगी अब वो बातें मेरी तरफ से इग्नोर की जाएंगी। तो सामने वाला 4 बार 5 बार बोलेगा, जब उसको लगेगा कि इग्नोर कर रहे हैं, इनको मेरी बात का कोई असर नहीं है, कोई परेशान आपको क्यों करता है, गलत शब्द कोई क्यों बोलता है, ताकि आप परेशान हो, ताकि आप तनाव में हो, टेंशन में हो। जब आप वो चीज लेना ही छोड़ देंगे तो सामने वाला भी एक दिन सोच लेगा कि अब इग्नोर करने लगे, अब इन पे कोई असर नहीं होने वाला। या फिर ये भी हो सकता है कि शर्मिंदगी की वजह से वो ही बदल जाए कि बहुत ज्यादा मैंने इनको परेशान किया, बट ये तो जो कहते हैं ना कि एकदम मजबूत उसी टाइप के बने रहे, इन पे कोई असर नहीं है, तो हो सके तो वो भी बदल जाएगा। तो अपने अंदर ये बदलाव लाइए कि अगर किसी का व्यवहार या बातें कुछ भी बुरी लगती हैं तो इग्नोर करना रहेगा, तो सब कुछ अच्छा लगेगा। बाई चांस हम कहीं गए, सामने वाला हमसे किसी के घर पे ही गए और उनको टाइम नहीं, वो अपने फंक्शन में इतने ज्यादा, फंक्शन में किसी के यहाँ पे गए और वो अपने काम में इतनी ज्यादा व्यस्त हैं कि उनको ज्यादा बात करने का टाइम नहीं मिला। अब वहां पे आपका नजरिया काम करेगा, अगर नजरिया आपका ठीक है तो आप ये सोच लेंगे कि फंक्शन था उनके घर पे, वो बहुत ज्यादा बिजी थी, कोई नहीं थोड़ी देर के लिए तो आई, बात तो किया थोड़ा सा, बहुत ज्यादा पास में बैठ करके बात करने का किसको टाइम रहेगा जिसके घर में फंक्शन है। वहीं पे दूसरा नजरिया जो गलत रहेगा, अब वो 10 रंग की नेगेटिविटी उसमें लाएगा, बोलेगा कि बुला तो लिया, बराबर वेलकम नहीं किया, टाइम ही नहीं था, ज्यादा पास में बैठने तक का टाइम नहीं था, बस दूर से बोल दिए आ गए, ठीक से आए, करिएगा नाश्ता खाना पीना सब कर लीजिएगा, ये क्या बात हुई, हम खाने के लिए गए थे क्या। तो ये हो जाता है हमारा गलत नजरिया। तो जितना हो सके अपने अंदर बदलाव लाना है, अच्छे नजरिए से रहना है, खुद को पॉजिटिव रखना है, तभी हम दुनिया को बदल सकते हैं। केवल अपने अंदर ये सोचेंगे कि नहीं हम बिल्कुल ठीक हैं, दूसरों को ही बदलने की जरूरत है, तो फिर कोई भी कुछ बदलाव नहीं आएगा। तो दूसरों को नहीं, अपने आप को बदलना है। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करिएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।